guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के। थंबनेल और टाइटल के थ्रू आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है एक टॉक्सिक टीचर के बारे में। हालांकि टॉक्सिक टीचर के बारे में हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज की वीडियो के बारे में एक चीज तो कहना ही पड़ेगा कि आज की ये वीडियो हमारे चैनल की वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्टिंग वीडियोस में से एक होने वाली है। इसीलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि आप अगर कमजोर दिल वाले होगे ना तो प्लीज इस वीडियो को मत देखो। साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 16 साल से कम की होगी तो भी इस वीडियो से दूरी ही बना लेना। लेकिन नहीं यार, देखो आप लोग ये वीडियो, चाहे जो भी रीजन हो, भले आप कमजोर दिल के हो, भले आपकी उम्र कम हो, क्योंकि आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों की आंख खुल जाएगी कि हमारी इस सोसाइटी में टीचर्स के नाम पर खुलेआम कैसे कैसे दरिंदे घूमते हैं। अगर आप पेरेंट हो तो भी इस वीडियो को देखो ताकि आपको पता चले कि स्कूल और ट्यूशंस के नाम पर बच्चों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। और आज की ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। चलो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के होश तो उड़ेंगे ही, पर साथ ही साथ आप लोगों के आंखों से पर्दा भी हटेगा कि हमारी इस सोसाइटी में कैसे हैवान के रूप में टीचर खुलेआम घूम रहे हैं और मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद आप लोग आज पक्का कुछ सीख के तो जरूर ही जाओगे, इस बात की गारंटी हम लोग ले रहे हैं। तो दीदी चलो जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो स्टोरी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है एंड ये घटना उनकी ही आप बीती है। प्राइवेसी पर्पस के कारण हम लोग उनकी रियल आइडेंटिटी, नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। रीजन तो इतना बड़ा है ना, इतना खौफनाक है कि हमारी सब्सक्राइबर आज भी इस घटना को घटे हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपनी आईडी बनाने से बहुत खौफ खाती है। रीजन क्या है वो तो आपको वीडियो देखने के साथ ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले परंपरा के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपनी सब्सक्राइबर का एक काल्पनिक नामकरण करते हैं। तो चलो आज की वीडियो में हम लोग हमारी सब्सक्राइबर का नाम भूमिका रख देते हैं। तो बात है 2021 की, जब इंडिया में कोविड चरम सीमा पर थी और उसी वक्त भूमिका क्लास 11 में गई थी। उन्होंने क्लास 11 में जाते ही साइंस स्ट्रीम चुना था। अच्छा, साइंस कितना टफ होता है ये तो सारे लोग जानते हैं। घर बैठे बैठे सेल्फ स्टडी करके या फिर यूट्यूब के सहारे आप साइंस की पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हो। और वैसे भी भूमिका ना एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, वो एक एवरेज स्टूडेंट में आती थी, तो उन्हें ट्यूशन की काफी ज्यादा जरूरत थी। कोविड के कारण पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं खुले थे। कुछ दिन तो भूमिका ने यूट्यूब के हेल्प से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि अगर कोई होम ट्यूटर मिल जाए या फिर किसी के घर जाकर ही उन्हें पढ़ना पड़े, थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती तो काफी ठीक होता। भूमिका के मम्मी पापा भी आजू बाजू पता लगा ही रहे थे कि अगर कोई साइंस का टीचर मिल जाएगा तो भूमिका को उसके घर भेज देंगे या फिर टीचर घर आके ही भूमिका को पढ़ा देगा। काफी पता करने के बाद भूमिका के बिल्डिंग में ही, जिस अपार्टमेंट में वो रहा करती थी, वहीं एक भैया तो नहीं बोलेंगे, लाइक 30 की उम्र होगी, भैया ही बोलते हैं, ठीक है, वो मिलते हैं जो कि साइंस के ही टीचर रहते हैं। भूमिका के मम्मी पापा ने उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या आप भूमिका को पढ़ा दोगे? तो उस भैया ने कहा कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ना मैं आपके घर नहीं आ सकता, आप भूमिका को मेरे घर भेज देना। पहले तो उसके मम्मी पापा थोड़ा हिचकिचाते हैं कि ऐसे एक लड़के के यहाँ पर भूमिका को अकेले भेजना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा देखो, इस चीज से आप लोग भी रिलेट करोगे, हम लोग भी रिलेट करेंगे। थोड़ा ऑकवर्ड रहता है ना कि किसी ऑपोजिट जेंडर जो कि ज्यादा उम्र का भी नहीं है, थोड़ा हैंडसम भी है, उसके साथ अकेले पढ़ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज अच्छी थी कि वो जो भैया थे ना वो मैरिड थे। 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी, नया नया शादीशुदा जोड़ा था, वो अपनी बीवी के साथ उस फ्लैट में रहा करते थे। तो भूमिका के मम्मी पापा ने सोचा कि क्या ही दिक्कत है, घर में बीवी तो रहेगी ही, तो भूमिका भी सेफ रहेगी, ऐसा कुछ गड़बड़ी होने का चांसेस तो नहीं है। और भूमिका का ट्यूशन वो लोग उसी भैया के पास लगा देते हैं। भूमिका के पापा ने भूमिका को आके ये बताया कि बेटा, जो तुम्हारी टेंशन थी ना वो टेंशन अब दूर हो चुकी है और तुम्हारे लिए एक हम ट्यूशन टीचर खोज दिए हैं। हमारे बिल्डिंग में जो भैया ऊपर रहते हैं ना, जिनकी अभी 1 साल पहले ही शादी हुई है,
कल से हर शाम 2 घंटे तुम्हें उनके पास जाना है और पढ़ाई करनी है। भूमिका को जैसे ही ये पता चलता है वो बेचारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसके मन में तो मानो लड्डू फूटने लगते हैं। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी थी जिस कारण से भूमिका बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो चलो थोड़ा सा कहानी के फ्लैशबैक पे चलते हैं। एक्चुअली भूमिका उस बिल्डिंग में बहुत पहले से रहा करती थी और उस भैया को बहुत समय पहले से स्टॉक किया करती थी और वो भूमिका के क्रश हुआ करते थे। लेकिन उस भैया की 1 साल पहले ना शादी हो गई थी, जिस कारण से भूमिका का जो दिल है थोड़ा टूट गया था। लेकिन फिर भी अगर बिल्डिंग में अचानक से वो भैया कभी भी भूमिका को दिख जाते थे तो भूमिका अपनी आंखें सेक लिया करती थी। तो उसने तो भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, तुमने जो मुझे खुशी दी है ना वो छप्पर फाड़ खुशी दी है। एक तो मुझे ट्यूशन टीचर मिल नहीं रहे थे और जब मुझे ट्यूशन टीचर इतनी देरी के बाद मिले वो भी मेरे फेवरेट मिल गए, तो इससे अच्छा तो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, उस भैया की शादी हो गई है तो क्या जाता है, हम उनके पास जाएंगे, उनको सामने से तो देखेंगे, अपनी आंखें सेक तो लेंगे। और इस एज में ना सबके साथ ऐसा होता है, हम लोग भूमिका को ब्लेम नहीं कर सकते। और आप लोगों को एक बात बताए, भूमिका ने ना उस भैया की हमें फोटो भी भेजी थी और सीरियसली वो भैया अच्छे तो दिख रहे थे। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भाई, जो चीज अच्छी होती है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब देखो अगले दिन क्या होता है, आधे घंटे पहले से ही भूमिका रेडी हो जाती है, प्रॉपर मेकअप करती है, हेयर स्टाइल बनाती है। हालांकि उसे अपने फ्लोर से बस ऊपर वाले फ्लोर में ही जाना था और वो एक्साइटेड होके ट्यूशन जाती भी है और भैया के सामने बैठती है ना तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि जिस भैया को बस वो दूर से निहारती थी वो उसके सामने बैठे हुए हैं। वो ये सारी चीजों को डाइजेस्ट कर ही रही थी लेकिन फिर भी उसकी खुशी का ठिकाना था ही नहीं। वो भैया उससे क्या बोले जा रहे हैं भूमिका को तो सुनाई नहीं दे रहा था। सारा कुछ भूमिका के आंखों के सामने स्लो मोशन में चल रहा था और भैया भी ना उसे फर्स्ट डे ट्यूशन के कंफर्टेबल करवा रहे थे, उसके नापसंद पसंद यही सब पूछ रहे थे कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना तुम्हें अच्छा लगता है। तो भूमिका को ना वो भैया का नेचर भी बहुत अच्छा लगा था और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि चलो हमें ट्यूशन टीचर तो अच्छे मिल गए हैं, अब मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज बता देते हैं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भैया को भूमिका के फीलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था तो आप लोग बहुत गलत सोच रहे हो। खुद सोचो ना, अगर कोई इंसान आपको दूर से प्यार से डेली डेली देखे तो भनक तो लग जाती है, पता तो चल जाता है। तो भैया और भूमिका ने भले ही कभी कन्फ्रंट नहीं किया लेकिन भैया को हमेशा से पता था कि भूमिका उन पर क्रश रखती है या फिर उन्हें स्टॉक करती है, क्योंकि भैया और भूमिका हमेशा से एक ही बिल्डिंग पे रहते थे, कभी उन्होंने सामने से फेस टू फेस बात नहीं किया था। लेकिन भूमिका भैया को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया करती थी, फेसबुक पर भी उसने भैया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ था। यहाँ पर जब भैया भूमिका को देखते हैं ना, सामने से बिठा करके बातें कर रहे होते हैं, तो भूमिका को भी भैया के एक्सप्रेशन से कहीं ना कहीं पता चल गया था कि उन्हें भूमिका की फीलिंग के बारे में अंदाजा तो है ही है। क्योंकि भैया जब बातें कर रहे थे पढ़ाई लिखाई के बारे में ही तो उनके फेस पर ना एक वियर्ड सी स्माइल थी और कभी कभी तो वो ब्लश भी कर जा रहे थे, क्योंकि भूमिका एक नजर टकटकी लगा करके उन्हें घूरी जा रही थी, घूरे ही जा रही थी। खैर पहला दिन काफी बढ़िया रहा। अब भूमिका से घर में वेट ही नहीं हो रहा था, वो बस सोच रही थी कैसे भी दूसरा दिन आए, वो दूसरे दिन फिर से ट्यूशन में जाए। पढ़ाई लिखाई का एक्साइटमेंट नहीं था बाबू भैया, ये उस भैया के पास जा करके बस 2 घंटे बिताने का एक्साइटमेंट था। देखो यहाँ पर आप लोग ना भूमिका को गलत बिल्कुल मत लेना, उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि वो भैया का घर तोड़े। वो तो बेचारी टीनेज बच्ची अपनी फीलिंग्स पर बस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यार देखो यहाँ पर ना भूमिका बस देख देख के खुश हो रही थी, तो देख देख के खुश होने में क्या ही गलती है। दूसरे दिन भूमिका जाती है, अच्छे से पढ़ाई होता है और फिर भूमिका घर लौट आती है और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब भूमिका और भैया के बीच में ना जो कंपैटिबिलिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी बन गई थी। भैया भी भूमिका पर काफी अच्छे से फोकस करके पढ़ाते थे, क्योंकि क्या होता है अगर ट्यूशन में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना तो हर बच्चे पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडिविजुअली अकेले भूमिका ही पढ़ रही थी तो भैया
भैया का भी सारा अटेंशन भूमिका पर ही रहता था। और एक चीज आप लोगों को और बताते हैं, अगर आप लोग ट्यूशन पढ़ते होगे या पढ़ चुके होगे तो आपको भी पता है कि 2 घंटे की ट्यूशन में कोई भी इंसान लगातार ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है यार। बीच में ना थोड़ी गपशप तो हो ही जाती है। और कभी कभी तो भैया की जो वाइफ थी भाभी, वो भी आकर के भूमिका को ज्वाइन कर लेती थी। वो तीनों थोड़ी बहुत बातें करते थे, साथ ही साथ पिक्चर, बिस्किट, चाय वगैरह भी भाभी ला करके उन लोगों को सर्व कर ही देती थी। यहाँ पर हम लोग भैया और भाभी बोल रहे हैं। एक चीज आप लोग ध्यान देना, भूमिका अभी भी उन लोगों को भैया और भाभी नहीं बोलती थी, सर को सर ही बोलती थी और उनकी वाइफ को मैम बोलती थी। भैया और भाभी वाली जो म्यूचुअल फीलिंग है ये मेरे और रानी के साइड से है यार। तो भूमिका के भैया वो कहीं से भी नहीं थे। भूमिका के भैया बन जाएंगे तो कहानी आगे कैसे चलेगी यार। अब यही सिलसिला चले जा रहा था। इसी बीच देखो एक दिन क्या होता है, भूमिका ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है और जैसे ही भैया के फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ी होती है और डोरबेल बजाने वाली ही होती है, उसी बीच उसे सुनाई देती है कि अंदर से ना बहुत ज्यादा भैया और भाभी की चिल्लाने की और झगड़ने की आवाजें आ रही है। भूमिका क्या करती है, थोड़ा सा दरवाजे पे क्लोज जाके सुनने की कोशिश करती है कि आखिर दोनों क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हालांकि भूमिका को ना अच्छे से क्लियरली कुछ सुनाई देता नहीं है, लेकिन भूमिका को इतना पता चल चुका था कि मामला बहुत ज्यादा इंटेंस है, तो वो डोरबेल बजाती नहीं है। वहां खड़े होके फ्लैट के दरवाजे के बाहर 5 से 10 मिनट वेट करती है कि मे बी मामला शांत होगा तो अब हम डोरबेल बजाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा लग नहीं रहा था कि मामला शांत होने वाला है। इनफैक्ट गर्मा गर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब भूमिका ये सोचती है कि देखो उन दोनों के बीच में मे बी लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और ऐसा सोच के ना वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन का भूमिका वेट करती है। अगले दिन वो जाती है ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन उसको समझ में आ गया था भैया की शक्ल देख के कि पक्का कल जरूर कुछ हुआ था, क्योंकि भैया बहुत चुपचाप थे। ऐसे देखा जाए ना तो भैया हमेशा जॉली मूड में रहते थे और हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन उस दिन भैया भूमिका से कुछ भी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर भूमिका भी अपने सर को डिस्टर्ब नहीं करती है और उनसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करती और चुपचाप से कॉपी किताब निकाल के सेल्फ स्टडी करने लगती है। पर भूमिका एक चीज नोटिस जरूर करती है कि हमेशा उन लोगों के साथ भाभी आके बैठा करती थी, लेकिन उस दिन भाभी आती भी नहीं है, क्योंकि भाभी हमेशा भूमिका को चाय पानी नाश्ता ऐसे दिया करती थी। फिर भूमिका चल जाती है घर। अगले दिन भी भूमिका आती है। अगले दिन भी सर का मूड बहुत ज्यादा ऑफ होता है और भाभी भी नहीं आती है उनके पास बैठने के लिए। यहाँ पर बस भैया उसके डाउट सॉल्व कर रहे थे, लेकिन भूमिका से खुल के बात नहीं कर रहे थे। अब भूमिका को उनकी चुप्पी बहुत ज्यादा खटक रही थी, लेकिन फिर भी वो उनकी प्राइवेसी में कुछ भी ज्यादा बोलती नहीं है और फिर वो अपने घर चली जाती है। फिर तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन वो क्या देखती है ना कि भाभी घर में नहीं है। तब यहाँ पर भूमिका से ना अब बहुत ज्यादा कंट्रोल हो नहीं रहा था। वो भैया को सीधे क्वेश्चन करती, सर मैम की तबीयत ठीक है ना, आजकल वो दिखाई नहीं दे रही है। तब यहाँ पर भूमिका के सर भूमिका को ये कहते हैं कि इमरजेंसी में उसे अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि मेरे जो सास ससुर है ना उनको कोविड हो चुका है और उनका मेरी वाइफ के अलावे कोई और बाल बच्चा नहीं है, तो देख रेख के लिए उसे निकलना पड़ा। अब यहाँ पर फिर से ऐसा कहकर सर शांत हो जाते हैं। अब भूमिका को पता चल चुका था कि सर का स्टिल मूड ऑफ है। वो क्लियरली सर से पूछती है कि सर आप ठीक हो ना, हम कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप थोड़े चुप चुप हो, ढंग से पढ़ा भी नहीं रहे हो, सब कुछ ठीक है ना। तब यहाँ पर थोड़ा सा मामला ना सेंटी हो जाता है और भूमिका के सर भूमिका को कहते हैं कि भूमिका एक बात हम तुमको बताए, देखो करियर या फिर जो भी शादी करने का चॉइस होगा ना वो तुम अपने अकॉर्डिंग लेना, कभी भी मम्मी पापा के अकॉर्डिंग मत जाना। करियर और पार्टनर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ना मिले ना तो लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। यहाँ कोविड के कारण देखो मेरा करियर तो डूबता हुआ नजर आ ही रहा है, पर 1 साल के अंदर ही मेरी जो शादीशुदा लाइफ है ना वो भी बर्बाद होते हुए दिखाई दे रही है। एकदम हमारे में कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। मम्मी पापा के अकॉर्डिंग हम तो शादी तो कर लिए, पर अब नहीं लग रहा है कि उम्र भर ना हम वो जो रिश्ता है वो अपनी वाइफ के साथ निभा पाएंगे। और ऐसा कहते हुए ना सर की आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गए थे। ये देखते हुए भूमिका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सर को कंसोल करने के लिए उनका हाथ पकड़ लेती है और समझाते हुए ये कहती है कि सर कोई बात नहीं, अभी आपकी शादी को तो 1 ही साल हुए हैं, अभी तो पूरा समय है, आप एक दोनों को समझने की कोशिश तो करो, बात आगे बन ही जाएगी, मामला पूरा सेट हो जाएगा। और ऐसा करते हुए ना जैसे ही भूमिका सर का हाथ पकड़ती है, सर ऊपर से भूमिका का हाथ पकड़ लेते हैं,
मामला बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था, थोड़ा सेंटी भी हो चुका था, तो सर क्या करते हैं, थोड़ा मूड लाइट करने के लिए टॉपिक चेंज करते हैं और भूमिका को कहते हैं कि छोड़ो यार भूमिका, मेरा तो हमेशा का रोना धोना है, करियर से मेरे को एक बात याद आई, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। भूमिका तुरंत से सर को रिप्लाई करती है कि सर बड़े होकर मेरे को एक सक्सेसफुल मॉडल बनना है। और जैसे ही सर ये सुनते हैं ना, वो भूमिका को 20 से 30 सेकेंड तक पूरा चेकआउट करते हैं ऊपर से नीचे, और चेकआउट करने के बाद वो भूमिका को बस एक ही रिप्लाई करते हैं कि हाँ भूमिका, तुम्हारा फिगर ना बहुत अच्छा है, तुम एक अच्छी मॉडल बन सकती हो। और आप लोगों को तो हम बहुत सिंपल वर्ड में बताएं, आप लोगों को ना दीदी बताएगी कि एक्चुअली में सर कैसे इलेबोरेट करते हैं। सर ना भूमिका के प्राइवेट पार्ट्स भी नहीं, मतलब बॉडी के वैसे वैसे पार्ट्स का नाम लेके इलेबोरेट करते हैं और भूमिका को बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारा जो अपर बॉडी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारा जो वेस्ट है ये हल्का और पतला होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हारे जो बट एरिया है ना वो भी परफेक्ट है, तुम्हारी थाइस बहुत अच्छी है। ये सब सुनने के बाद जस्ट आप ना खुद को भूमिका के जगह पर इमेजिन करो एंड कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका रिएक्शन उस वक्त क्या होता। हम वहां पर होते खींच के एक तमाच लगाते, लेकिन ठीक है, भूमिका ने ऐसा नहीं किया। पता नहीं भूमिका की मत मारी गई थी या फिर पता नहीं उसे क्या हो गया था, या सर के प्यार में वो अंधी हो गई थी, आई डोंट नो। भूमिका का तो ये कहना है कि दीदी सर मेरे बहुत बड़े क्रश थे, इसीलिए उनके मुंह से वो जो तारीफ थी ना, भले वो बहुत ही ज्यादा गंदी थी, बहुत गंदे तरीके में बोली गई थी, लेकिन उस वक्त भूमिका को वो नहीं समझ में आया। उसे बस ये लगा कि हाँ, सर ने उसकी तारीफ की, मतलब सर भी उसे चेकआउट करते हैं, सर भी उस पर ध्यान देते हैं, और वो 7वें आसमान में खुशी से उड़ने लगी। इनफैक्ट भूमिका ने सर को बोला, थैंक यू सर, आपने इतना ध्यान कब दे दिया। सर ने रिप्लाई में कहा कि तुम्हें क्या लगता है केवल तुम ही मेरे को देखती हो, मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं। और ये सुनने के बाद भूमिका और भी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब वाओ, अब दोनों साइड से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। यहाँ पर भूमिका भी अपनी मर्यादा खो जाती है। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब समय खराब चलता है तो इंसान के सोचने समझने की क्षमता पूरी बर्बाद हो जाती है। जब सर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भूमिका आई थी, भूमिका को पता था कि वो मैरिड है एंड भूमिका का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो उनकी शादीशुदा जिंदगी में मियां बीवी के बीच में आएगी, लेकिन देखो ना चाहते हुए भी कैसे भूमिका उनके बीच में आ गई थी। अब आप इसे उम्र का तकाजा कहो या फिर कच्ची उम्र कह लो या फिर सोचने समझने की क्षमता ही नहीं थी ये कह लो। यहाँ पर सर क्यों ऐसा कर रहे थे ये भी नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पर भूमिका उस रात चली जाती है, मतलब पढ़ते पढ़ते रात के 8 तो बज ही जाते हैं, अपने घर चली जाती है। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद रात भर भूमिका के कानों में ना एक ही आवाज गूंज रही थी। आपको पता है वो आवाज किसकी होगी? सर की आवाज। सर के मुंह से निकली हुई जो तारीफ थी भूमिका के लिए, बस उसकी नींदों को उसने उड़ा दिया था। भूमिका बहुत ज्यादा खुश थी। अगली सुबह वो बस वेट कर रही थी कि कब उसके ट्यूशन जाने का टाइम होगा। भूमिका से कंट्रोल नहीं होता है। भूमिका ट्यूशन से आधे घंटे पहले ही सर के घर चली जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि सर की वाइफ तो वहां पर है नहीं। और वहां पर जा करके अब देखो पढ़ाई लिखाई तो गुल हो गई थी, अब वो लोग टाइम पास करने के लिए बातें किया करते थे, साथ में लूडो खेला करते थे। और यहाँ पर जो सर एंड भूमिका थे उनका बैठने का पोजीशन सोफा सेट पर आमने सामने का हुआ करता था। वो पोजीशन उस दिन से चेंज हो गया था और वो दोनों ऐसे अगल बगल बैठा करते थे। बात करते करते कभी सर भूमिका के ऊपर ऐसे हाथ रख लेते थे, कभी भूमिका उनके ऊपर हाथ रख लेती थी। और साथ ही साथ अब वो दोनों अपने बीच की जो सीमा होती है ना उसको लांघ रहे थे। ये इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था, ये भूमिका और सर ही जाने। यहाँ पर वो दोनों धीरे 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 कब इतने ज्यादा क्लोज आ गए ना, वो उन लोगों को भी नहीं पता चला। और उन लोगों के बीच में वो सब हो चुका था जो कि कभी नहीं होना चाहिए था। और भूमिका को इन सब चीजों के बाद भी बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तो और भी ज्यादा खुश हो गई थी। उसके लाइफ में अब कोई भी फ्रेंड नहीं थे, फैमिली में भी वो सबसे कट कट के रहने लगी थी। उसके लाइफ में कौन था? केवल सर। वो जो 2 घंटे का क्लास था ना उसने 3 घंटे घर में बोल करके करवा लिए थे, ये कहकर कि टेस्ट होने वाले हैं
है, स्कूल में तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी समझ नहीं आता है, तो सर ही मुझे अच्छे से समझाते हैं। घर वालों ने भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी 2 घंटे के क्लास को 3 घंटे में क्यों कन्वर्ट करवा रही है। मम्मी पापा को लगा कि अच्छा मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रही है, उन्होंने भी भूमिका को भेज दिया और वो 3 घंटे डेली भूमिका जा करके अय्याशी किया करती थी सर के साथ। हम लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं अय्याशी, क्योंकि भूमिका ने खुद से ही जो चैट हमें भेजा है, मतलब जो मैसेज हमें भेजे हैं, उसने कहा है कि दीदी वो जो टाइम था ना उसके लाइफ का डार्केस्ट टाइम था। हालांकि उसको उस टाइम पे लग रहा था कि उसके लाइफ का गोल्डन टाइम है, और उसने अपने लाइफ के उस गोल्डन टाइम पे जब वो पढ़ाई लिखाई करके अपना फ्यूचर संवार सकती थी, उसने अय्याशी करके अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। खराब कैसे की वो अभी आपको आगे पता चलेगा। अब धीरे धीरे भूमिका सर के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में आ चुकी थी। जब भूमिका घर पे रहती थी तो फोन पे वो दिन भर सर से बात करती थी, और 3 घंटे के लिए वो जो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं थी, वो लोग वही सारी काम किया करते थे। और आप लोगों को और एक गंदी बात बताए, उन सारी सिचुएशन में ना जो सर थे भूमिका की गलत गलत तस्वीरें खींचा करते थे और साथ ही साथ वीडियोस भी बनाया करते थे। भूमिका को ये सब पसंद नहीं आता था, वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती थी, लेकिन सर उसे समझाकर बहला फुसलाकर ये कहते थे कि देखो भूमिका, हम अपनी वाइफ को तो कुछ टाइम के बाद डाइवोर्स दे ही देंगे, उसके बाद ये सारी मेमोरीज हमारे पास रह जाएंगी, तो वो सबको हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। और ऐसा करके ना भूमिका को वो मैनिपुलेट किया करते थे। बेसिकली वो जो सर थे ना भूमिका को शादी के झांसे दे दे करके फंसा रहे थे, और वैसी वैसी तस्वीरें ले रहे थे कि हमारी तो ये मेमोरीज है, शादी के बाद यही सारी चीजें तो रहेंगी चेरिश करने के लिए। और पता है दीदी, तुमको एक बात बता, इन सारी एक्टिविटीज के कारण ना एक बार भूमिका प्रेग्नेंट भी हो गई थी, और जैसे ही भूमिका को ये पता चला ना, वो तुरंत से सर के पास दौड़ के चली जाती है और सर को सारी बातें बताती है। सर उसके लिए कुछ पिल्स लाते हैं और भूमिका को खाने के लिए कहते हैं। भूमिका खा लेती है और फिर से ये सारी एक्टिविटीज उन लोगों की जो घिनौनी वाली थी वो तो चली रही थी। और बार बार क्या हो रहा था ना, भूमिका बच्चा कंसीव कर लेती थी और बार बार सर क्या करते थे, भूमिका को कुछ दवाइयां खिला देते थे जो भूमिका के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल था, जिसके कारण भूमिका के हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद 11th के फाइनल एग्जाम्स भी आते हैं और भूमिका के पेपर्स बहुत ज्यादा खराब जाते हैं। अब पेपर्स खराब गए थे तो रिजल्ट भी तो बहुत खराब होने वाला था, और जैसे ही भूमिका के पेरेंट्स को ये पता चलता है, भूमिका के पेरेंट्स भूमिका से पूछते हैं कि बेटा तुमने तो अपने कमरे में बैठ के पूरे दिन पढ़ाई की है, तब तुम्हारे रिजल्ट इतने खराब क्यों गए। यहाँ पर देखो वो बहाना बनाते हुए ये कहती है कि पेपर्स में ना क्वेश्चंस ही आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, मेरे को कुछ नहीं आया। इनफैक्ट मेरे जितने भी स्कूल में क्लासमेट थे सब लोगों के एग्जाम्स खराब गए हैं, सबके रिजल्ट खराब गए हैं। अब ऐसा कह के ना वो फिर से अपने पापा को कन्विंस करके बहाना बनाते हुए ये कहती है कि देखिए पापा, अब ना मेरे 12th आने वाले हैं और सिलेबस भी बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, तो अब मेरे को सर के पास जाके ना थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसके मम्मी पापा भी एग्री हो जाते हैं। अब भूमिका तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि जितने भी बैरियर्स और रुकावट थी वो सारी अब खत्म हो चुकी थी। भूमिका तो बस बहाना चाहती थी सर के साथ टाइम स्पेंड करने का। यहाँ पर भूमिका के मम्मी पापा भूमिका को अब 3 के बदले 4 घंटे ट्यूशन के लिए भेजते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता था कि सर के घर में सर के साथ उनकी बीवी है, लेकिन सर के साथ उनकी बीवी नहीं है। ये तो भूमिका ने कभी अपने माँ बाप को बताया ही नहीं है। और ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज में क्या होता है, ऊपर वाले बिल्डिंग में नीचे वाले बिल्डिंग में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं रह रहा है, कोई उतना ताक झाक करने नहीं जाता था। तो भूमिका से जितना भी हो पा रहा था ना, वो चाह रही थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सर के साथ ही रहे, पढ़ाई करने के लिए नहीं, प्यार मोहब्बत के लिए। अब यहाँ पर भूमिका 12th में तो चली जाती है, और 12th के बाद जो पूरा 1 साल का जो समय था ना, वो सर के साथ वही सारी गंदी घिनौनी हरकतें किया कर रही थी और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही थी। अब इसके बाद ना भगवान भरोसे भूमिका एग्जाम्स तो 12th के दे देती है, अभी रिजल्ट्स नहीं आए थे। इसी बीच देखो क्या होता है, एग्जाम्स हो जाते हैं, भूमिका अपने घर में बैठ जाती है। अब वो सर के पास नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उसके पास पहले एक बहाना था ट्यूशन का, अब वो बहाना खत्म हो चुका था। तब अब वो अपने मम्मी पापा को क्या बोल के सर के पास जाती। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, सर अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए भूमिका को प्रेशराइज करने लगे थे कि तुम मेरे पास
छुप के आओ, वो भी रात में। लेकिन भूमिका अपने मम्मी पापा से बहुत डरती थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि हम ऐसे कैसे छुप छुपा के आए, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो वो लोग तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। अब यहाँ पर ना जब भी भूमिका सर को मना करती थी कि ये सारी हरकतें और ये सारे काम मेरे से नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब तो पढ़ाई ट्यूशंस कुछ है ही नहीं, तब सर हमेशा उससे लड़ाई कर लिया करते थे, उसे बुरा भला कहते थे, उसके कैरेक्टर पे बोल दिया करते थे। ऐसे देखा जाए ना, जब जब सर को अगर फिजिकल नीड होता था तो वो भूमिका से बहुत अच्छे से बात करते थे, और इमोशनली जब भी भूमिका को सर की जरूरत रहती थी ना, तब सर तो कहीं गायब से हो जाते थे। अब धीरे धीरे भूमिका को ये समझ में आ रहा था कि सर उससे प्यार नहीं करते हैं, उसे सर बस एज अ प्रॉप यूज कर रहे हैं। और जैसे ही भूमिका को ये रियलाइजेशन हुआ ना, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इसी बीच फिर से जैसा कि सर की हमेशा से आदत थी, वो भूमिका को फोर्स कर रहे थे कि तुम ऊपर आओ मेरे कमरे में। भूमिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सर को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना देती है, और इनफैक्ट गुस्सा में तो उसने सर को गाली गलौज भी कर दिया था, और गुस्से में सर को धमकी भी दी कि देखिए सर, आज के बाद अगर आपने मुझे फोर्सफुली कुछ भी करने को कहा ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेन करा दूंगी। और जैसी भूमिका ने ये कहा, सर बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए और उसने भूमिका का कॉल कट करके उसे ब्लॉक कर दिया। आपको क्या लगता है ब्लॉक होने के बाद कहानी खत्म हो जाती है? जी नहीं, अभी यहाँ से भूमिका के लाइफ की असली मुसीबत स्टार्ट होती है। बेचारी भूमिका जितनी भी टैबलेट्स उसने खाई थी ना, अभी हेल्थ को लेकर के उसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी। लेकिन हाँ चलो जो भी हो, सर की सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी, और उसने क्या सोचा था कि सर से उसका पीछा छूट चुका है और वो अभी अपने ऊपर ध्यान दे रही थी, अपने खान पान पे ध्यान दे रही थी। तभी अचानक से भूमिका के कुछ दोस्त भूमिका को कुछ ऐसी चीजें भेजते हैं ना, जो कि भूमिका ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसी के मेल फ्रेंड्स उसको वो चीज भेजते हैं। आप सोचो वो चीज क्या हो सकती है? सोचो, कुछ दिमाग में आ रहा है? थोड़ा सा पीछे जाओ। जी हाँ, अभी तक आप में से बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा। भूमिका के सारे मेल फ्रेंड्स और कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी भूमिका को एक फेसबुक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज रहे थे, और कुछ वीडियो और फोटोज भी भेज रहे थे जिसमें भूमिका आपत्तिजनक स्थिति में थी। वो कोई एडिटेड क्लिप्स नहीं थे, वो ओरिजिनल क्लिप्स थे। और वो जो फेसबुक आईडी के स्क्रीनशॉट के बारे में हम लोग आपसे बता रहे हैं, उस फेसबुक आईडी के प्रोफाइल पिक में भूमिका की गंदी फोटो थी। हालांकि उस फोटो में सर भी साथ थे, और ये वही सारे फोटोज और वीडियोस के क्लिप्स थे जो कि सर उस आपत्तिजनक स्थिति में भूमिका के साथ लिया करते थे, पर उसमें से उन्होंने खुद को क्रॉप कर दिया था और भूमिका की फोटोज को हर जगह लगा दिया था। इनफैक्ट भूमिका के फ्रेंड्स को भी वो फेसबुक पर जा करके डीएम किया करते थे। वो फेसबुक आईडी भूमिका के नाम से थी, और भूमिका के नाम के नीचे जो निकनेम का सेक्शन होता है ना, जो ब्रैकेट में लोग लिखते हैं, उसमें उन्होंने आर वर्ड वाला चीज लिख दिया था। साथ ही साथ प्रोस्टिट्यूट लिख लिया था, और भी बहुत कुछ लिख दिया था। मतलब गंदे गंदे शायरी वगैरह वाली चीजें लिख दी थी, मतलब बहुत गंदी। और साथ ही साथ भूमिका के जो फ्रेंड्स थे, ऑब्वियसली सर सबको जानते थे, 2 से 2.5 साल वो लोग रिलेशनशिप में थे, तो भूमिका किससे बात करती है, भूमिका के फ्रेंड्स कौन है। इनफैक्ट भूमिका के आईडी पासवर्ड भी उसके सर के पास थे। तो जो जो भूमिका के क्लोज फ्रेंड्स थे ना, भूमिका बन के सर उनसे बात करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रानी है, हम भूमिका के सर है, और ये भूमिका की कोई मान लो फ्रेंड है, तो हम इसको लिखे हाय क्या कर रही हो, तो ये मेरे को इधर से बोलेगी अरे ये तेरी आईडी कैसी डीपी लगा रखी है तूने, हटा। तो उसके बाद भूमिका बन के जो सर थे वो बोलते थे अरे नहीं कितनी सेक्सी तो लग रही हूं मैं, देख मेरा अपर बॉडी कितना बढ़िया दिख रहा है, अच्छा तुझे एक और चीज दिखाऊं क्या इससे भी ज्यादा सेक्सी। तो अगर उसके मेल या फीमेल फ्रेंड्स बोलते थे क्या, तब वो आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस भेज दिया करते थे और पूछते थे बता मैं सेक्सी लग रही हूं ना। मतलब लाइक लिटरली ऐसा गंदा काम कौन कर सकता है। और वो फिर सारे दोस्त व्हाट्सएप पे भूमिका को बोलते थे कि भूमिका ये तू है, तू अपनी ऐसी ऐसी फोटो सबको क्यों भेज रही है। भूमिका को जब ये चीज पता चला ना, उसके पांव तले जमीन खिसक गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो हेल्प के लिए जाए भी तो किसके पास जाए। भूमिका यहाँ पर सर की वाइफ को कांटेक्ट करती है, हालांकि नंबर तो नहीं था, फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करती है और सब कुछ बताती है। वो सोचती है कि सर की वाइफ में भी भूमिका की हेल्प करे, लेकिन यहाँ तो भूमिका को कुछ और ही पता चलता है।
सर ने भूमिका को कहा था कि कोविड के कारण उसकी वाइफ अपने माता पिता के पास चली गई है। ऐसी बात नहीं थी। जो सर थे ना, उनका लक्षण हमेशा से खराब था। उनकी वाइफ को सारी सच्चाई पता थी। काफी टाइम से उनकी वाइफ सब कुछ इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चल गया तो उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया था। इसीलिए सर अकेले रहा करते थे। भूमिका ने तो ये सारी चीजें अपने सपने में भी नहीं सोची थी। उनकी वाइफ ने इस मामले से अपने कदम पीछे खींच लिए। अब भूमिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। यहां पर भूमिका के जो दोस्त थे ना, उन्होंने भूमिका की हेल्प की। सारे लोग जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन करते हैं। कुछ साइबर क्राइम समथिंग के लिए साइट होता है, वहां पर कंप्लेन किया जाता है। उस फेसबुक आईडी को सबने रिपोर्ट मारा, वो फेसबुक आईडी तो हट जाती है। वो जो सर थे ना, उनको भी पुलिस ले जाती है। भूमिका के घर में सबको पता चल जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर लगा था भूमिका को कि उसके मम्मी पापा भूमिका के ऊपर से हमेशा के लिए अपना विश्वास खो देंगे। विश्वास तो टूटा ही होगा, लेकिन उसके मम्मी पापा इतने ज्यादा सेंसिबल निकले ना कि उस टाइम पर एटलीस्ट उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया, अपनी बेटी के साथ खड़े रहे, और तब जाके भूमिका उस मुसीबत से निकली। और उस घटना के बाद भूमिका पूरे तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। हालांकि भूमिका की जो इज्जत थी पूरी जगह तो नीलाम नहीं हुई। ऐसे गूगल पर जाकर के उसके फोटोज वीडियो नहीं अपलोड हो गए थे, कुछ दोस्तों के पास ही गए थे। लेकिन भूमिका को डर था कि कहीं इन्हीं दोस्तों में से किसी ने उसे सर्कुलेट कर दिया तो, क्योंकि आज के टाइम पर आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। आगे किसने क्या सर्कुलेट किया ये तो हमें नहीं पता। भूमिका के कान में भी ऐसी कोई खबर नहीं आती है। और जो भी दोस्त थे ना, उन्होंने उस टाइम पे भूमिका को काफी सपोर्ट किया। तो आप देख लो, भूमिका की किस्मत ठीक थी कि मामला बहुत ही बद से बदतर होते होते रह गया, लेकिन ये भी बहुत बुरी हालत थी। तो अगर आपको भी किसी के ऊपर क्रश है ना, तो प्लीज उस क्रश को दूर ही रहने दो, अपने नजदीक मत आने देना। क्योंकि क्रश जो आपका है वो कब आपको क्रश करके चकनाचूर कर दे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, इस सिचुएशन में हैवान सर की गलती तो थी, लेकिन भूमिका की भी पूरी गलती थी। अब यहाँ पर किसी के प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में किसी की फोटोज लेना और ऐसे फोटोज को और वीडियोस को आदान प्रदान करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारा बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि अगर आपके जो भी पार्टनर है आपको ऐसे फोर्स करते हैं तो प्लीज ऐसा मत करो। गूगल के पास पूरे फोन में सब चीज का एक्सेस हो जाता है, आपके सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों से ना आप बच के रहो। सामने भाई जो करना है करो, लेकिन फोटोज वीडियोस किसी को भी फोन के थ्रू कभी भी मत देना, नहीं तो पूरी जीवन आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो से आप लोग क्या सीखे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नए हो, हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे इस फेस के लिए भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और अगर आपके पास भी क्या फेस के लिए कौन सब्सक्राइब करता है? मतलब फेस देख के प्लीज सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, माफी सर का। और अगर आपके पास भी ना ऐसे रिलेटेड स्टोरीज होंगी ना तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसी स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।